यदि सवाल त्रिघात बहुपद में रहेगा, अल्फा देखो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस टी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या होता है? शून्यंकों का योग। त्रिघात बहुपद में शून्यंकों का योग होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा मतलब क्या होता है? दो दो करके एक साथ लेने पर, इसका मतलब है दो दो करके दो दो, देखिए दो दो है ना, अब अल्फा बीटा दो है, बीटा गामा दो है, दो दो करके एक साथ लेने पर सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब होता है शून्यंकों का गुणनफल, इसका मतलब क्या होता है माइनस टी बाई ए। 3 चीज, इसमें 4 चीज़ है, ए बी सी डी। तो पहला क्या हुआ माइनस बी बाई ए, दूसरा क्या हुआ सी बाई ए और तीसरा क्या हुआ डी बाई ए। तो त्रिघात बहुपद में इसी से प्रश्न पूछ सकता है, इससे भी और इससे भी, 3 चीज़ से। लेकिन जब हम द्विघात बहुपद पढ़े थे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े थे माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे सी बाई। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, इसलिए अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा हुआ, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, इसलिए तो इस शून्यंकों का योग हो गया माइनस बी बटे ए, दो दो करके एक साथ लेने पर सी बाई ए और शून्यंकों का गुणनफल हो गया माइनस टी बाई ए। तो सबसे पहले इस फार्मूला को जरूरी है कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का जरूर से जरूर इसको याद कर लें। प्रश्न है आपका कि सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक हैं और शून्यंकों और गुणनकों के बीच संबंध स्थापित किए। सबसे पहले देखना है कि क्या यह बहुपद शून्यक है कि नहीं है। मान लिया कि सबसे पहले ये त्रिघात बहुपद है, इसलिए बहुपद को मान लिए पी एक्स, मान लिए पी एक्स बराबर मेरा दिया हुआ है, तो एक्स सबसे पहला वैल्यू क्या है, ये देखो ये जो है 2, सबसे पहले 2 पुट करेंगे, पहले 2 है ना, तो 2 पुट करेंगे, एक्स के जगह पे क्या पुट किए 2 पे 2 पुट के माइनस, अब देखो 4 एक्स स्क्वायर है तो 4 गुना एक्स स्क्वायर गुना, तो एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 5 एक्स तो 5 गुना 2 माइनस 2। अब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, माइनस था माइनस उतार दिए, 2 दूनी 4 4 चौके 16, प्लस था प्लस लिख दिए, 5 दूनी 10 माइनस 2, और 10 और 8 18 में, और माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18, 18 में 18 गया तो 0 होगा। दूसरा वैल्यू है 1, इसी तरह हम क्या पुट कर एक्स के जगह पे 1 का क्यूब कर दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 5x तो 5 गुना 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 गुना 1 तो 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 4 का 4 प्लस 5 का 5 माइनस 2। अब बताओ 5 1 6 माइनस 4 माइनस 2 6, तो 6 में 6 गया कितना हो गया 0। अब फिर तीसरा क्या है 1, तो P1 बराबर भी, देखो 1 जब 0 निकालिए ले तो फिर P1 क्या हो गया 0, मतलब तीनों जब हम पुट किए तो इसका वैल्यू कितना आया 0 आया। अतः 2 1 1 त्रिघाती बहुपद Px के शून्यक हैं। 2 1 1 जो आया मेरा त्रिघाती बहुपद Px का क्या हो गया शून्यक हो गया। अब ये तो हम जांच कर लिए, अब क्या कर रहा है कि संबंध स्थापित कीजिए, अब संबंध स्थापित करना है। अब देखो 2 1 1 दिया तो शून्यों का ये मेरा क्या है 2 अल्फा हुआ, एक क्या हुआ बीटा, वाई क्या, एक क्या हुआ गामा। अल्फा देखो शून्योंका का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 2 1 3 3 1 4, तो 4 बराबर है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या दिए थे माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं। 2 शून्योंकों को एक साथ लेने पर अल्फा गुना बीटा तो 2 गुना 1, बीटा इंटू गामा तो बीटा गुना गामा तो 1 गुना 1, एक गामा गुना अल्फा तो गामा 1 है अल्फा 2 है, तो 2 का 2 1 का 1 2 का 2, तो 2 2 1 3 2 5, तो और इसका फार्मूला बताए थे सी बाई ए, तो सी बाई ए लिख दिए। शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा 2 गुना 1 गुना 1 तो 2 माइनस टी बाई ए, ये मेरा क्या हो गया जांच हो गया। कोई दिक्कत।
अगला प्रश्न है आपका कि सत्यापित कीजिए 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद 2y³ - 14y + 8 के शून्यक हैं। शून्यकों और गुणकों के संबंध स्थापित कीजिए। तो मान लिया कि तो सबसे पहले हम क्या मान लिए ना, पी वाई मान लिए 2, जैसे यहाँ पे y था तो y मान लिए, x रहता तो x मानते, 2y पी वाई के रूप में लिख लिए। तो सबसे पहला वैल्यू है 4, तो 4 पुट कर लिए यहाँ पर। तो 2y³ को लिख सकते हैं 2 × 4 का क्यूब कर सकते हैं गुना 5 × 4 का स्क्वायर 14 × 4 + 8। अब देखिए 4 को 3 बार करिए गुना, तो 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 128। 4 जा 16, 16 5 जा 80, 14 4 जा 56 8। अब देखिए ये दोनों को ये समान ऐड कर लिए तो 128 और 8 को ऐड किए तो 136 में ये दोनों जुट गया, माइनस माइनस समान जाता है, ये दोनों जुट गया। तो इस दोनों को ऐड किए तो 136 में 36 को सब्ट्रैक्ट किए तो मेरा आया 0। अब दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। अब हम -2, अब देखिए प्लीज इस मान हम बैठा दिए। अब देखो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 गुना -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चे सब गड़बड़ा जाते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखाता नहीं है, प्लस है और 2 दूनी 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस लिखा गया 8। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16, अब माइनस प्लस माइनस 5 चौके 20, ये दोनों उठ गए। अब देखिए -16 -20 ये दोनों को जोड़ दिए, समान जात जुट गया तो -36 28 8 36 प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो 0। अब तीसरा है 1/2, तो इसे बैठा दिए पुट कर दिया। 1 का क्यू तो 1 और 2 का क्यू तो 8, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से कटा दिए 14 तो 7 बार में 8 उतार दिए। अब 2 चौके 8 तो 1/4 5/4 7 8। अब देखिए अब ये दोनों था आपका फ्रैक्शन में है, बटा के रूप में भिन्न में है, इसको हम वो 4 एलसीएम कर लिए तो 1 - 5 आया। 1 में 5 को माइनस किए तो -4 आया और 4 कैंसिल तो -1। अब देखिए -1 -7 तो -8 और +8 तो बराबर क्या आएगा 0। तो हमें पता चला कि 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद पी वाई के शून्यक हैं। ठीक, अब हमें निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग करने के लिए सबसे पहले अल्फा बीटा गामा सबको ऐड करें, 4 में 2 को घटा दिए तो कितना आया 2। लेकिन चलिए इसको आप इसको हल कीजिएगा तो ना 5/2 आएगा। ये पहले बॉडमास का नियम तो ये कहता है कि सबसे पहले 8 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे घटा दिए हैं तो कोई दिक्कत इससे नहीं है। सबको सॉल्व कीजिए ना तो वही मैंने 5/2 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 5/2 तो अल्फा, देखिए हम पढ़ाए थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या आ जाएगा -b/a, तो -b देखिए यहाँ पर b -b तो 5 आया, ये मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए -b बराबर 5 तो b का -b बराबर 5 तो b का मान कितना आ जाएगा -5, जो कि हमें b -5 यहाँ पर, ये मेरा b -5 यहाँ पे दिखा रहा है। दो शून्यकों को एक साथ लेने पर अल्फा गुना बीटा बीटा गुना गामा गामा गुना अल्फा 4 दूनी -8, 2 2 से कैंसिल हुआ तो एक बार में तो -1 2 दूनी 4। अब देखिए -8 प्लस माइनस माइनस तो -1 और -8 तो -9 और +2 तो -7। अब देखिए यहाँ पर -7 आ रहा है, लेकिन इसका फार्मूला होता है C/A, और यहाँ पर देखिए ये मेरा A हुआ, ये मेरा B हुआ, ये मेरा C हुआ, और C का वैल्यू यहाँ पर -14 है और A का वैल्यू 2 है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2/2 से ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, नीचे भी 2 से गुना कर दिए तो प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 तो 1 का 2। अब देखिए C का मान -14 आ गया, A का मान 2 आ गया। देखिए C का मान -14 और A का मान 2। तो यही देखना है कि यह सही है कि गलत है। अब अगला देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, 4 अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो 4 गुना -2 गुना 2 तो 2 2 कैंसिल हो गया तो 4 का 4 तो -4/1
अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी 2 से गुना कर दिया, 4 दूनी -8 तो कर दो। अब देखिए तो -d बराबर -8 तो माइनस माइनस कट गया तो d का मान कितना आया 8, a का मान 2। देखिए d का मान 8 आया और a का मान 2 आया, d के बराबर 8 a बराबर 2। इससे मेरा क्या हुआ कि सत्यापित भी हो गया और इसको हम जांच भी कर लिए। त्रिघाती बहुपद को देख लिए कि शून्यक है कि नहीं है। शून्यक होने के लिए P4 बराबर 0 और P-2 बराबर 0, P1/2 बराबर 0।